हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़े थे। किसका? तो एन पी आर का। ठीक है, एन पी आर का फॉर्मूला पढ़े थे और ये था फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, और इस फॉर्मूले पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए थे और फिर हम लोग देखे थे इसका मतलब भी एन पी आर का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है? तो एन पी आर का मतलब होता है परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। मतलब आपके पास एन चीज दिया हो तो उसमें से एक बार में आर को लेकर परमुटेशन करना। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन नहीं किए थे। ठीक है, मतलब एनपीआर के फॉर्मूला पे तो क्वेश्चन किए थे बट एनपीआर के प्रैक्टिकल यूज पे क्वेश्चन नहीं किए थे। ठीक है, कि कैसे इसका यूज करेंगे एनपीआर का प्रैक्टिकली, कैसे कैसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एनपीआर का यूज करेंगे। ठीक है, तो वही आज हम लोग देखने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशन। ठीक है, तो देखो ये रहा पहला प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन ये रहा। बोल रहा है कि 4 लेटर्स E, K, S and V, one in each, were purchased from a plastic warehouse. How many ordered pairs of letters to be used as initials can be formed from them? देखो हमारे पास 4 लेटर्स है, कौन कौन? E, K, S and V, E, K, S and V। ठीक है, और हमको 2 ही लेटर्स यूज करना है। ठीक है, जैसे देखते हो किसी भी चीज का, जैसे कोई कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो किसी प्रोडक्ट का सीरियल नंबर जो बनाया जाता है तो उसमें कोई एक दो लेटर होता है और उसके बाद डिजिट होता है, जैसे ऐसे ES 53207। ठीक है, ऐसे होता है। कोई प्रोडक्ट है, इसका सीरियल नंबर या ये सब कुछ ऐसे होता है। मतलब कुछ वर्ड होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ डिजिट होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऐसे ही ये 2, ठीक है, स्टार्टिंग के इनिशियल का 2 लेटर, हमको इनिशियल में 2 लेटर यूज करना है। ठीक है, बोल रहा है टू बी यूज्ड एज इनिशियल। ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देम। हमारे पास 4 लेटर है और इससे 2 लेटर लेकर, इसमें से कोई भी 2 लेटर लेकर हमको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, हमको कोई भी 2 लेटर लेकर अरेंजमेंट करना है। जैसे एक बार हम लोग ले लिए ई के, तो एक बार के ई ले सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार ई एस ले लिए तो एक बार एस ई ले सकते हैं। मतलब 2 लेटर्स को लेकर हमको अरेंजमेंट करना है। हमारे पास कितना लेटर है? तो 4 लेटर है, मतलब 4 टोटल थिंग्स है और उसमें से एक बार में 2 को लेकर अरेंजमेंट करना है। ध्यान से देखना, टोटल हमारे पास 4 थिंग्स है, एक बार में 2 को लेकर अरेंजमेंट करना है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखो हमारे पास टोटल 4 लेटर है, एक बार में 2 को लेकर अरेंजमेंट करना है। तो लिखेंगे 4p2। बस हो गया, डायरेक्ट आंसर 4p2 लिख दो। और 4p2 का वैल्यू कैसे निकालते हो? तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 2 यानी 2। तो फैक्टोरियल 4 को आप 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो। और नीचे में फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 कटा और देख लो ये आ गया 4 इंटू 3 12। ठीक है, मतलब हम लोग ये स्टार्टिंग का 2 लेटर, इस चारों लेटर से 2 लेटर स्टार्टिंग का इनिशियल्स हम लोग 12 वेज में बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो कोई बोलेगा कि क्या ये परमुटेशन से, मतलब ये एनपीआर के फॉर्मूला से ही सिर्फ बनेगा? तो बोलेंगे नो, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। हमारे पास 4 लेटर था। ठीक है, कौन कौन? ई के एस भी। ठीक है, तो लिखते हैं ई के एस और भी 4 लेटर है। इससे हमको क्या करना है? 2 लेटर बनाना है। ठीक है, मान लो इनिशियल का 2 लेटर बनाना है और हमको कोई प्रोडक्ट का सीरियल नंबर या कुछ भी ऐसे बनाना हो तो स्टार्टिंग का 2 जो बनाना है वो 4 में से सेलेक्ट करके बनाना है। ठीक है, ये चारों में से किसी 2 से बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे?
कि ये दो बॉक्स को फिल करना है, किससे? तो ये चारों से, ई के एस बी से। तो याद करो मल्टीप्लिकेशन रूल में इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे थे, चार चीज है हमारे पास, उससे दो बॉक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट बॉक्स को कितने वेज में फिल कर सकते हो? तो चार है तो किसी एक को पुट करो, यानी 4 वेज। ठीक है, फिर सेकेंड बॉक्स को, तो एक तो आप फिल कर दिए ना फर्स्ट में, तो आपके पास 3 बचा। ठीक है, तो सेकेंड को 3 वेज में। ठीक है, और दोनों काम करना है, दोनों करने के बाद मेरा फाइनल काम कंप्लीट होगा। सो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 4 इंटू 3 यानी 12 वेज में आप स्टार्टिंग का 2 इनिशियल लेटर बना सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले से भी देख लिए, और ये हम लोग का जो बेसिक मेथड था, मल्टीप्लिकेशन रूल था, उससे भी देख लिए। वैसे भी ये फॉर्मूला, ये 4p2 का या npr का ये जो फॉर्मूला होता है वो इसी मल्टीप्लिकेशन रूल से ही आता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो या मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करो, दोनों से एक ही टाइप से बनेगा। ठीक है, दोनों से ही बन सकता है, आपको जो अच्छा लगे, जो पसंद हो, ठीक है, जो खूबसूरत लगे उसको आप यूज करो। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा, ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 लेटर्स वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर। ठीक है, एक हमारे पास वर्ड है नंबर, NUM, सॉरी NUM है, मैं भी लिख दिया गलती से, NUMBER। ठीक है, हमारे पास ये वर्ड है, इसके लेटर्स का यूज करके हमको 4 लेटर वर्ड बनाना है। देखो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स। ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग, इसका मतलब बाद में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, पहले देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर। मतलब हमको हम 4 लेटर वर्ड इस वर्ड के लेटर का यूज करके कितने तरीके से बना सकते हैं। मतलब इसमें कितना वर्ड है, इसमें कितना, इस वर्ड में कितना लेटर है? तो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 लेटर है। इस 6 में से 4 का ही यूज करना है, इस 6 में से 4 का यूज करना है, और बताना है कि 6 में से 4 का यूज करके हम कितना वर्ड टोटल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो 6 में से 4 का यूज करके वर्ड बनाना है, 6 टोटल हमारे पास थिंग्स है, एक बार में 4 का यूज करना है, तो बोलेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 6 टोटल हमारे पास थिंग्स है, और उसमें से एक बार में 4 को लेकर वर्ड बनाना है, मतलब 6p4, ये डायरेक्टली हो गया। हमको कोई मल्टीप्लिकेशन रूल, डायरेक्टली आंसर लिखो। नंबर ऑफ वेज, तो टोटल 6 लेटर है, 4 लेटर का यूज करके वर्ड बनाना है, तो डायरेक्टली लिख दिए 6p4। ठीक है, अब इसका वैल्यू लिख दो, 6p4 का मतलब फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 4 यानी 2। अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कटा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कितना हो गया? 6 5 जा 30 और 4 3 जा 12, और 12 इंटू 30 ये हो जाएगा 360। ठीक है, आई होप 360 इज राइट आंसर। तो इसके लिए इसका आंसर हो गया 360। मतलब ये नंबर में जो लेटर यूज हुआ है, इसके लेटर से 4 लेटर का वर्ड कितना बनेगा? तो 360 वर्ड बनेगा। ठीक है, इससे 4 लेटर का वर्ड कितना बनेगा? 360। ठीक है, अब देखो बोले थे ना कि इसको बाद में समझेंगे, ये इसको बोले थे बाद में समझेंगे कि विथ और विदाउट मीनिंग। ठीक है, विथ और विदाउट मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ध्यान से देखना, हमको ये 6 में से किसी भी 4 का यूज करके हमको वर्ड बनाना है। तो अब जो वर्ड बनाएंगे उसका मतलब नहीं खोजना है, मतलब हो गया तो चलो भगवान भरोसे ठीक है, नहीं मतलब निकला कोई बात नहीं, मतलब हम ऐसा ही बना सकते हैं NMER। ठीक है,
NMER, ठीक है, नमेर। अब इसका कोई मतलब नहीं होता है, डिक्शनरी में खोजो NMER, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब आपको वर्ड बस बना देना है, ये 4 लेटर का वर्ड बना देना है, इसका मतलब नहीं खोजना है कि इसका मतलब होता है या नहीं होता है, ठीक है। आपको बस वर्ड 4 लेटर वर्ड बना देना है, उसको डिक्शनरी में खोज खोज के नहीं देखना है कि इसका मतलब, अरे इसका तो मतलब ही नहीं होता है, अब ये वर्ड कैसे हो गया, छोड़ देते हैं इसको। तो ये हम ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और ये सब लिटरेचर थोड़े पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स ना। तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे देखना नहीं है कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में तो बच्चा खोजते रह जाएगा कि इसका मीनिंग ये, जा इसका मीनिंग तो हमको पता नहीं है, तो कितना बनाएंगे, तो इस तरह से वो कंफ्यूज कर जाएगा। सो यहाँ पे बोल देता है विथ और विदाउट मीनिंग, मतलब आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है, उसमें उसका वो 4 लेटर वर्ड का मीनिंग हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक बात, चलो काम की एक बात बताते हैं, ये लिखे चाहे नहीं लिखे, जैसे क्वेश्चन में नहीं भी लिखता विथ और विदाउट मीनिंग, तो भी आपको समझना है कि विथ और विदाउट मीनिंग ही है। मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कोई भी वर्ड बनाने को बोले तो उस वर्ड का मतलब जाके नहीं खोजना, ठीक है। जो वर्ड बने वो रख लेना, ये समझ के कि इसका मीनिंग खोजना ही नहीं है हमको, ठीक है, मीनिंग से मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे काफी सिंपल था, आपको 4 लेटर वर्ड बनाना था, किससे, तो नंबर, जो नंबर है इसके लेटर से, तो इसमें 6 लेटर है, तो 6 में से हम कोई भी 4 लेटर लेकर वर्ड ऐसे बनाएंगे 6P4। अब कोई बोलेगा कि क्या इस क्वेश्चन को हम लोग वो मल्टीप्लिकेशन रूल अपना जो था उससे बना सकते हैं क्या, तो एकदम बना सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, फटाफट बना देते हैं, क्योंकि आप फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओ तो उससे बना लेना, ठीक है। जैसे नंबर NUMBER, ठीक है, आपके पास 6 लेटर है, अब आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है, यानी 4 बॉक्स को फिल करना है, किससे, तो ये 6 लेटर से, तो ये 6 लेटर से आप 4 बॉक्सेस को फिल कर दो। कैसे करोगे, तो फर्स्ट बॉक्स को फिल कर सकते हो कितने वेज में, तो आपके पास 6 है, कोई एक फिल कर दो, मतलब 1 2 3 4 5 6 वेज में। फिर दूसरे को कितने वेज में करोगे, तो एक तो आप फिल कर दिए कोई एक, तो आपके पास 5 ही बचा, तो दूसरे को 5 वेज में, तीसरे को 4 वेज में, और चौथे को 3 वेज में, ठीक है। तो आपका टोटल वेज कितना हो गया, टोटल वेज हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3, ठीक है, यानी 6 5 30 और 4 3 12, और 12 × 30 ये भी हो गया 360, ठीक है। तो देखो सेम ही आया, वो मेथड, मतलब हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किए तो भी उतना ही आया, और हम लोग डायरेक्ट ये मल्टीप्लिकेशन रूल जो पहले हम लोग सीखे थे, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, उस रूल से भी बनाए तो भी हमको सेम ही आंसर आया, ठीक है। क्यों नहीं आएगा सेम आंसर, दोनों तो सेम ही है ना। चलो, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन दोनों मेथड से काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर वर्ड है इसमें से ये 6 है, ठीक है, इसमें 6 लेटर है, 6 में से 4 लेटर का यूज करके वर्ड बनाना है। अगर बोलता टोटल का यूज करके वर्ड बनाना है तो क्या करते, तो ध्यान से देखना, हमारे पास 6 लेटर है, 6 में से 6 का यूज करके वर्ड बनाना है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 6P6, मतलब 6 लेटर है, 6 थिंग्स है, एक बार में 6 को लेकर वर्ड बनाना है, तो हो जाएगा 6P6, या 6P6 को ही हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे फैक्टोरियल 6, ठीक है। समझो, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास 6 लेटर है यहाँ पे और उससे 6 लेटर वर्ड बनाना है, तो दूसरा मेथड भी यूज करो तो क्या होगा, दूसरा मेथड यूज करो, मतलब 6 लेटर वर्ड बनाना है, यानी 6 बॉक्स को फिल करना है, मतलब पहले बॉक्स को कितने वेज में फिल कर सकते हो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो किसी एक से फिल कर दो, यानी 6 वेज, अगले को कितने, तो 5 वेज, उसके अगले को 4, इसके अगले को 3, इसके अगले को 2, और इसके अगले को 1 वेज, ठीक है। और यहाँ पे टोटल वेज निकालो, और तो सबको मल्टीप्लाई करना होगा, और सबका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, क्योंकि ये 1 से 6 तक का प्रोडक्ट है, तो आप इसको फैक्टोरियल 6 लिखोगे, ठीक है। तो अगर बोलता कि 6 लेटर, 6 हमारे पास लेटर है और सभी का यूज करके वर्ड बनाना है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे फैक्टोरियल 6,
ठीक है, 5 लेटर है और पांचों का यूज करके वर्ड बनाना है तो फैक्टोरियल 5 सिंपल लिखेंगे। ठीक है, 4 लेटर है, चारों का यूज करके वर्ड बनाना है तो फैक्टोरियल 4 लिखेंगे। 4 लेटर है और 3 का यूज करके उसमें से वर्ड बनाना है तो 4p3। ठीक है, सिंपल है। ये सब तो आपको मतलब जबान पे होना चाहिए। जबान पे होना मतलब जैसे कोई पूछे कि 5 लेटर है उसमें से 2 को लेकर वर्ड बनाओ तो 5p2। ठीक है, जैसे कोई बोले आपके मुंह से निकल जाना चाहिए। ठीक है, आंसर मुंह से निकल जाना चाहिए, इसी को बोलते हैं जबान पे होना। तो ऐसे ये सब होना चाहिए। ये सब में कोई माइंड अप्लाई नहीं करना है, ये सब में बस ये सब तो इतना प्रैक्टिस कर लो कि ये सब पूरा लगे कि ये अपना है। ठीक है, इसमें कोई माइंड अप्लाई नहीं करना है। चलो देखो यहां पे बोल रहा है क्या, तो यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। ठीक है, ये बात नहीं भी बोलता, विथ और विदाउट मीनिंग ये बात नहीं भी बोलता तो हम लोग ये बात मान के चलते कि हमको मीनिंग खोजना नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो बोल दिया, कोई बात नहीं। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेली, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब सब लेटर को यूज करना है एक बार। ठीक है, तो देखो यहां पे हमारे पास है DELHI। ठीक है, 5 लेटर्स वर्ड है। ठीक है, 5 लेटर्स वर्ड है, तो क्या करोगे, अब पांचों का यूज करके वर्ड बनाना है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा, तो 5 लेटर वर्ड है, मतलब 5 लेटर हमारे पास है और इस पांचों का यूज करके वर्ड बनाना है तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 सिंपल, मतलब 120। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120, याद रखना। ठीक है, नहीं अगर पता है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करके मल्टीप्लाई करो, देखो 120 ही आएगा। ठीक है, सिंपल है। तो आई होप ये काफी आसान क्वेश्चन था, इसको हम लोग देखें। इसमें 5 लेटर था और पांचों का यूज करके वर्ड बनाना है तो सिंपल लिख देंगे फैक्टोरियल 5। ठीक है, इसमें से बोलते 4 का ही यूज करके वर्ड बनाओ तो 5p4 आंसर लिखते। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 है, उसमें से एक बार में 4 का यूज करना है तो आंसर 5p4 होता, लेकिन यहाँ पे पांचों का यूज करना है तो फैक्टोरियल 5 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, बोल रहा है कि इफ ए डिनोट्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ x प्लस 2 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू देखो जो बोल रहा है, ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन हो तो जो बोले सो लिखते जाओ। ठीक है, आसान होता है। 3 लाइन है, तो अगर मान लो यहां से पढ़ना शुरू किए और यहां जैसे गए तो स्टार्टिंग वाला हो सकता है भूल गए होगे। ठीक है, आप मान लो कि स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किए और जैसे एंड गए तो क्या हुआ, स्टार्टिंग वाला भूल गए, फिर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किए तब तक एंड वाला भूल गए। वो क्वेश्चन था ना, सॉरी वो सॉन्ग था ना, वो 3 इडियट का, कि वो एक सॉन्ग है ना ऑल इज वेल करके एक सॉन्ग था जिसमें था ये लाइन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, और जब सॉल्यूशन जब मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। मतलब इतना कंफ्यूजन है कि सॉल्यूशन का पता ही नहीं चल रहा है। जब सॉल्यूशन का पता चला तो क्वेश्चन क्या था वही भूल गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग से गए एंड तक तो एंड वाला भूल गए। ठीक है, खैर यहाँ पे तो सॉल्यूशन अभी है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ही हम लोग भूल सकते हैं। ठीक है, हम लोग या आप लोग या आप बना रहे हो तो नया स्टूडेंट हो सकता है कि आप क्वेश्चन पढ़ो तो स्टार्टिंग से कोई भी भूल सकता है। ठीक है, इतना 3 लाइन का क्वेश्चन है तो सब माइंड में किसको रहता है। तो इसके लिए जब भी बड़ा क्वेश्चन आए तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लिखते जाओ। ठीक है, अब लिखते जाओगे तो एक बार नजर पड़ेगा, इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, जैसे ही नजर पड़ा दिख गया कि यही चीज लिखा हुआ था। ठीक है, तो चलिए बड़ा क्वेश्चन हो, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो तो उसको लिखते जाना चाहिए। चलो, तो बोल रहा है कि इफ ए डिनोट्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ x प्लस 2 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब a किसको डिनोट कर रहा है, तो x प्लस 2 थिंग्स का परमुटेशन मतलब x प्लस 2 p टेकन ऑल एट ए टाइम है, मतलब x प्लस 2 p x प्लस 2, या आप इसको क्या लिखोगे, a को फैक्टोरियल x प्लस 2। ठीक है, जैसे आप याद रखना एन पी एन दोनों जगह बराबर हो तो इसको आप फैक्टोरियल एन लिख सकते हो। ठीक है, एन पी एन का वैल्यू होता है फैक्टोरियल एन। ठीक है, चलो तो x प्लस 2 p x प्लस 2 को फैक्टोरियल x प्लस 2 बोल दिए, तो a का वैल्यू ये है। फिर आगे बोल रहा है कि b
द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एक्स थिंग्स टेकन 11 एट ए टाइम। बी क्या है? तो बी बोल रहा है एक्स थिंग का परमुटेशन टेकन 11 एट ए टाइम, मतलब एक्स पी 11 है। बी का वैल्यू क्या है? एक्स पी 11। ठीक है, ध्यान से देखो, बी द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एक्स थिंग्स टेकन 11 एट ए टाइम, एंड सी द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ x माइनस 11 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। मतलब c क्या है? तो डायरेक्ट लिख दो फैक्टोरियल x माइनस 11 है, क्योंकि c को बोल रहा है कि परमुटेशन ऑफ x माइनस 11 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब डायरेक्टली आप लिख सकते हो ये। ठीक है, या x माइनस 11 पी एक्स माइनस 11 लिखो, और फिर हम लोग उसको इतना फैक्टोरियल x माइनस 11 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एट ए टाइम सच दैट, बोल रहा है कि a इक्वल टू 182 BC है। ठीक है, a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू है 182 b इंटू सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x बताना है। a इक्वल टू 182 BC है, तो x का वैल्यू बताना है। देख रहे हो x सब में है, a में भी है, b में भी है, c में भी है, तो x बताना है। तो आप पहले लिखो जो बोल रहा है, a इक्वल टू, तो a का वैल्यू लिख दो। a का वैल्यू है फैक्टोरियल x प्लस 2 इक्वल टू 182 इंटू बी सी। बी का वैल्यू है एक्सपी 11, तो आप एक्सपी 11 का वैल्यू भी लिख दो। ठीक है, फैक्टोरियल x बाई फैक्टोरियल x माइनस 11। बोलो सही है? ध्यान से देख रहे हो, फैक्टोरियल x बाई फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर, मतलब x माइनस 11, और फिर c का वैल्यू है फैक्टोरियल x माइनस 11। और देखो कितना खुशी मिला, इससे ये कट गया और इधर बचा फैक्टोरियल x प्लस 2, और इधर है फैक्टोरियल x, तो आप फैक्टोरियल x प्लस 2 को फैक्टोरियल x बना सकते हो। कैसे? तो लिख दो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, उससे एक कम, और फिर फैक्टोरियल x। ठीक है, आई इक्वल टू 182 इंटू फैक्टोरियल x। अब फैक्टोरियल x से फैक्टोरियल x भी कैंसिल। ठीक है, देख रहे कैसे कैंसिल होते जा रहा है सारा। अब इधर देखो, इधर है फैक्टोरियल नहीं है, इधर है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, मतलब दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है LHS में, और RHS में 182 है। अब हम लोग सोचेंगे कि ये 182 को हम लोग दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, आप 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इंटू 13 182 आएगा। तो देखो इधर भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट और इधर भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा? तो आप बड़े वाले को बड़े वाले से इक्वेट कर दो या छोटे वाले को छोटे वाले से। ठीक है, तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया इधर 14। ठीक है, तो x इक्वल टू हो गया 14 माइनस 2 यानी 12। तो x का वैल्यू आ गया। देखो x का वैल्यू पूछ रहा था, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, कोई छोटे वाले को छोटे वाले से इक्वेट किया रहा था, x प्लस 1 इक्वल टू 13 किया रहा था, x प्लस 1 इक्वल टू 13, तो x का वैल्यू आता 13 माइनस 1 यानी कि 12। ठीक है, मतलब हमेशा आपको x का वैल्यू 12 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 12 इसका आंसर सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा माइंड अप्लाई नहीं करना था। ठीक है, जो दिया हुआ था उसको लिखे और कैलकुलेशन किए तो आ गया हमको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये है, ये बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, ध्यान से देखो इसमें, अच्छा इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे, बट उसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल जब पढ़े थे तब देखे थे, लेकिन इसको हम लोग बनाएंगे अब परमुटेशन के यूज करके। ठीक है, मतलब NPR का यूज इसमें करेंगे। अच्छा, वो जो क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ था। टफ क्यों था? क्योंकि उसमें जीरो भी था। तो जब भी आपको इवन नंबर बनाने को पूछे और उसमें जीरो भी दे दे तो क्वेश्चन हो जाता है टफ। ठीक है, लेकिन इसमें जीरो नहीं है, आपको काफी ये आसान दे दिया। ठीक है, जीरो यहाँ पे है नहीं, तो ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, ध्यान से देखो, और अब आपके पास डिजिट अवेलेबल है ये 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 ये डिजिट अवेलेबल है और इससे आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। ठीक है, मतलब सोचो 3 बॉक्स को फिल करना है तो इवन नंबर बनाना है तो सबसे पहले लास्ट वाला सोचो। लास्ट प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, तो 2 रख सकते हो या 4 या 6, ये 3 ही रख सकते हो। ठीक है, 2 4 6 के अलावा और कुछ रखोगे तो इवन नंबर नहीं आएगा। सो आप लास्ट प्लेस पे रखो 2 या नहीं तो 4 या नहीं तो 6। मतलब कितने वेज में लास्ट प्लेस को फिल करोगे, तो 3 वेज में। ठीक है, अब देखो आप लास्ट प्लेस को 3 वेज में फिल कर दिए। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या था कि अब इसको फिल करते थे फिर इसको फिल करते थे, लेकिन हम अब इसको एक ही साथ फिल करेंगे। ठीक है, एनपीआर का यूज करके। देखो लास्ट प्लेस को ये तीनों में से कोई एक रख दिए, तो ये तीनों में से कोई एक रख दिए तो 2 बचा, और हमारे पास ये 4 और है। ठीक है, ऑड नंबर 4 और है, तो ये 4 ऑड नंबर और 2 इवन नंबर, 6 टोटल नंबर है। उस 6 नंबर में से उस 6 नंबर का यूज करके ये 2 बॉक्स को फिल करना है। ठीक है, मतलब आपके पास 6 चीज है और इसमें से एक बार में 2 को लेकर अरेंज करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप कर दो 6p2। ठीक है, मतलब ये दोनों बॉक्स को आप फिल कर सकते हो 6p2 वेज में। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वेज क्या हो गया, रिक्वायर्ड वेज इक्वल टू हो जाएगा 6p2 इंटू 3। ठीक है, तो अब 6p2 का वैल्यू निकाल दो, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 2 यानी कि 4 इंटू 3। अब इसको आप कैलकुलेट कर दो, सॉरी नेक्स्ट पेज आ गया। आप इसको कैलकुलेट कर दो, तो कैलकुलेट करने पे ये कितना आएगा, फैक्टोरियल 6 को आप 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो, बाई में है फैक्टोरियल 4 इंटू 3, तो फैक्टोरियल 4 कट गया और यहाँ से 6 5 30 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 90। मतलब टोटल ये 90 इवन नंबर बनेगा 3 डिजिट का, ये सब डिजिट का यूज करके। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन एनपीआर को प्रैक्टिकली क्वेश्चन दिया हो तो उसमें कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपने देखा कि जरूरी नहीं है कि एनपीआर का हम यूज करें ही, बिना एनपीआर का यूज किए भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन बिना एनपीआर का यूज किए आप कैसे बनाओगे, तो सोचो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है और इसका यूज करके 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, तो लास्ट प्लेस को आप फिल करो जैसे यहाँ पे किए थे 2 4 6 से, तो 2 4 और 6 से फिल करो, मतलब 3 वेज में। अब आप क्या करो, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करो। फर्स्ट प्लेस को कितने वेज में फिल करोगे, तो सोचो एक तो इसमें से फिल कर दिए तो इसमें से 2 बचा, इस तीनों में से 2 बचा, और ये 1 2 3 4 4 और 2 6, मतलब 6 वेज में इसको फिल करोगे, और फिर जो फिल कर दिए वो दोबारा नहीं करना, तो इसको 5 वेज में फिल करोगे। मतलब टोटल वेज कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 3, 6 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी आ जाएगा 90। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम बिना एनपीआर का यूज किए भी बना लिए। ठीक है, डायरेक्टली वो जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़े थे और उस पर ढेर सारा क्वेश्चन किए थे उसका यूज करके हम लोग बना ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन खुला है, आप दोनों चीज सीख गए, मतलब एनपीआर का यूज करके भी बनाना और बिना यूज किए भी बना लेना। तो आपका मन, आप क्वेश्चन आएगा तो जैसे मन वैसे आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखे ढेर सारा। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और अगला अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, और वो है परमुटेशन अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट करना। ठीक है, अरेंजमेंट करना, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन मतलब कुछ कंडीशन दिया होगा उसके अंडर में हम लोग को अब अरेंजमेंट करना है। तो ये काम कैसे करेंगे देखना, इस पे क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, ये देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने सारा कंडीशन, जो भी कंडीशन आ सकता है, जिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है वो कंडीशन मैंने
इसमें फिल कर चुका हूं इसमें, ठीक है। मतलब सारा देख रहे हो, यहाँ पे 8 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में मैंने 8 क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन देने से अच्छा एक मैंने डाटा दिया और उसी डेटा में मैंने 8 क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सो देखना एक एक करके, ध्यान से देखना, ठीक है। आई होप कि आप इसको ध्यान से देखोगे तो सारा चीज एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा ये, चलो। तो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन ए रो सो दैट, ठीक है। पहला नंबर देखो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कोई ये नहीं हो कि बॉयज कहाँ बैठेगा, गर्ल्स कैसे बैठना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। तो कैसे बैठाओगे, 6 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बनाने के लिए यहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो आप 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, टोटल 11 हो गया। तो आप टोटल 11 पर्सन इसको मानो, ठीक है। तो इसका वेज कितना होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग, ठीक है। नंबर ऑफ वेज डायरेक्ट लिखते हैं, मतलब 11 पर्सन को बैठने का नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, तो सिंपल फैक्टोरियल 11, ठीक है। सिंपल है, बोल रहा है कि 11 पर्सन टोटल है, मतलब 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स को लेकर मान लो कि 11 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 11 स्टूडेंट्स है, 11 स्टूडेंट्स है हमारे पास, सबको एक बार में सबको सेलेक्ट करके बैठाना है, ठीक है। मतलब जैसे 11 हो और उसमें से एक बार में 5 ही को लेकर बैठाना हो तो हम लोग यूज करते हैं ना 11p5, लेकिन यहाँ पे टोटल 11 स्टूडेंट्स हैं, सबको बैठा देना है, तो फैक्टोरियल 11 वेज में, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, फैक्टोरियल 11 को, बहुत बड़ा आएगा लेकिन इसका वैल्यू तो आ जाएगा ना कुछ, ठीक है। तो बहुत बड़ा आएगा, तो मैंने इतना ही छोड़ दिया। और आंसर भी ऐसे रहता है, जब बड़ा बड़ा फैक्टोरियल के टर्म में आंसर आता है तो आंसर ऐसे ही रहता है, कैलकुलेट नहीं किया गया रहता है, ठीक है। तो आपको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझना है। अरे ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना, फैक्टोरियल 11 का वैल्यू निकालना, तो आपको मल्टीप्लीकेशन यहाँ थोड़ा ही सिखाया जा रहा है क्लास 11th में, ये सब तो तीसरी चौथी पांचवी क्लास में आप सीख चुके हो, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कंसेप्ट पे फोकस करना है, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन पे नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है ऑल गर्ल्स सीट टुगेदर, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हैं, कैसे बैठाओगे कि सभी गर्ल्स एक साथ बैठे, ठीक है, सभी गर्ल्स एक साथ बैठे। इस अगर ऐसा क्वेश्चन हो, सभी गर्ल्स को एक साथ बैठाना हो, मतलब कोई भी चीज, सभी चीज को एक साथ रखना हो, तो उस केस में आप क्या करना कि उसको बांध देना, या एक मतलब बांध दो, या मतलब एक पैकेट बना दो उसका। यहाँ पे क्या है, 5 गर्ल्स है, G1 G2 G3 G4 G5, ठीक है। और 6 बॉयज है, B1 B2 B3 B4 B5 B6, ठीक है। देखो ऐसा आपको बैठाना है कि पांचों गर्ल्स एक साथ बैठे, तो ऐसा करो कि ये पांचों गर्ल्स को बांध दो, ठीक है, बांध दो, या पांचों गर्ल्स का पैकेट बना दो। पैकेट बनाना मतलब एक बड़ा सा कार्टून लाओ और उसमें पांचों गर्ल्स को भर दो, ठीक है। भर देना मतलब ऐसा नहीं कि सांस सांस लेते रहे, मतलब कि समझ लो कि ये कोई ये होता, गर्ल्स के बदले मान लो कोई लेटर होता, G1 G2 G3 G4 G5, 5 लेटर है, तो उसको एक पैकेट बना दो, ठीक है। अब यहाँ पे गर्ल्स है तो इसको मतलब कि ऐसे बोल सकते हो कि पांचों को बांध दिए, ठीक है, एक बांध मतलब एक साथ पांचों को बांध दिए, तो क्या होगा, तो पांचों कहीं अलग नहीं जाएंगे, पांचों गर्ल्स एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, तो अब पांचों को बांधने के बाद इसको वन थिंग्स मानना है कि ये एक चीज है, ठीक है, ये एक चीज है, वन थिंग्स है, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, ये छठा, और ये सातवां, ठीक है। मतलब 7 बॉयज और एक पैकेट गर्ल, एक पैकेट मतलब एक पैकेट बना दिए, या बोलोगे बांध दिए, ठीक है। तो ये इसको बांधने के बाद इसको एक मानना है, ठीक है। तो 1 ये, ठीक
ठीक है, जो भी बोलो, 1 पैकेट गर्ल बोलो या 1 सेट ऑफ गर्ल्स बोलो, ठीक है, और ये 6 बॉयज, तो टोटल आपके पास 7 थिंग्स है। टोटल आपके पास कितना थिंग्स है? 7 थिंग्स है। और उस 7 थिंग्स को अरेंजमेंट करना है, रो में अरेंज करना है। कितने वेज में करोगे? तो फैक्टोरियल 7 वेज में, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस 7 थिंग्स इक्वल टू क्या होगा? फैक्टोरियल 7, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो पैकेट बना दिए या बांध दिए, तो इसके अंदर में भी तो गर्ल्स एक दूसरे से अरेंज हो जाएगी। अच्छा देखो, पहले समझो, थोड़ा सा पहले समझो, उसके बाद इसको हम उस पे आते हैं। ये बांधने से क्या होगा या ऐसे पैकेट बनाने से क्या होगा? तो पैकेट बना के ये 7 चीज का हम लोग अरेंजमेंट किए, तो ऐसा हो सकता है एक बार अरेंजमेंट कि B1 मान लो पहले आ जाए, ठीक है, और ये B1 एक चीज माने हैं, ठीक है, एक 1 थिंग्स माने हैं B1 को, तो B1 यहां पे आ गया। फिर दूसरे जगह पे हो सकता है B5 आ जाए, दूसरे जगह पे हो सकता है B5 आ जाए, फिर तीसरे जगह पे ये आ जाए, ठीक है। इसको हम एक चीज माने हैं, इसको 5 चीज नहीं मानना है, इसको 1 थिंग्स मानना है। तो 1 थिंग्स मानना है, तो ये 1 थिंग्स इसके बाद हो सकता है आ जाए, ठीक है, ये पूरा पैकेट आ जाए। पैकेट का मतलब ये Z1 G2 Z3 Z4 Z5, ठीक है, ये आ जाए। और उसके बाद से बाकी सब आ जाए, B2 B3 B4 B6, B2 B3 B4 B6, ठीक है, ऐसे आ जाए। तो देखो ये एक अरेंजमेंट हो गया ना, ये इस तरीके से एक अरेंजमेंट हुआ, B1 B5 और सारे पूरे पैकेट एक साथ, और फिर B2 B3 B4 B6, ये आ गया। तो देखो ये एक अरेंजमेंट हुआ, ये सभी बच्चे का, सभी बॉयज का कुछ नाम होगा, ठीक है, मोनू, सोनू, गोलू, मोटू, झोटू, ठीक है, खोटू, ये मान लो 6 नाम है। और ये गर्ल्स का भी कोई नाम है, सोनी, मोनी, टोनी, गोनी, ठीक है, फोनी, चलो 5 नाम है। तो ये 5 गर्ल्स है, ऐसे अरेंज है, ठीक है। तो ये देखो इधर सोनू, मोनू, इधर से क्या नाम था? सोनी, मोनी, गोनी, झोनी, वोनी, जो भी नाम है, और उसके बाद से ये फिर बॉयज। तो ये एक अरेंजमेंट हुआ, ऐसे आप बैठाओ तो ये एक अरेंजमेंट हुआ, और इस अरेंजमेंट में 5 गर्ल्स एक साथ बैठी है। इस अरेंजमेंट में देखो 5 गर्ल्स एक साथ बैठी है, ठीक है। अब आप सब कुछ सेम रखो, और ये पैकेट के अंदर में ही ये सोनी और मोनी को बदल दो, ठीक है। पहले Z2 कर दो, बाद में G1 कर दो, ठीक है। मान लो G1 का नाम है सोनी, G2 का नाम है मोनी, तो G1 G2 को सिर्फ बदले तो क्या हुआ? तो सोनी मोनी था, अब मोनी सोनी हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया? सोनू मोनू, मोनी सोनी, ठीक है, गोनी झोनी जो भी है वो हो गया। तो ये ऐसे हो गया, मतलब पैकेट के अंदर में भी गर्ल्स का अरेंजमेंट हम अगर करें तो भी हमको नया एक अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है। मतलब हम लोग पैकेट के अंदर में गर्ल्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किए? तो एक पैकेट बनाए, और उस पैकेट को 1 थिंग्स माने, और बाकी को एक एक थिंग्स माने, तो हमारे पास टोटल अब 7 थिंग्स है, उसका अरेंजमेंट कर दिए फैक्टोरियल 7 वेज में। अब क्या करेंगे? तो हम लोग ये पैकेट के अंदर में 5 गर्ल्स का अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे अरेंजमेंट्स ऑफ 5 गर्ल्स इन पैकेट, ठीक है। कितना होगा? तो फैक्टोरियल 5 गर्ल्स को अरेंज करना है एक दूसरे से, तो फैक्टोरियल 5 वेज में करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन देखो आपको ऐसा थोड़ी करना है कि एक ही काम करना, आपको दोनों काम करना है। दोनों काम करने के बाद आपका फाइनल काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा मल्टीप्लीकेशन रूल, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब टोटल वेज क्या हो जाएगा? तो टोटल वेज हो जाएगा, पहले क्या आया था? तो पहले आया था फैक्टोरियल 7, फिर फैक्टोरियल 5, तो टोटल वेज हो जाएगा फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5। मतलब इतने वेज में हम लोग बैठाएंगे तो सभी गर्ल्स एक साथ होगी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि कितने, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन ए रो सो दैट, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, दूसरा नंबर में पूछ रहा है क्या कि
ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो ऑल गर्ल्स सभी गर्ल्स एक साथ बैठे, इसका वेज कितना आ गया, तो फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 ये आ गया। ठीक है, इतने वेज में हम लोग बैठाएंगे, इतने वेज में हम लोग मतलब बैठा सकते हैं सभी गर्ल्स को एक साथ में। ठीक है, तो आप प्रोसेस समझे कैसे करेंगे, कोई भी चीज को एक साथ करना होगा तो उसका पैकेट बना देंगे और हम लोग उसको वन थिंग्स कंसीडर कर लेंगे और सबको सबसे पहले ये वन थिंग्स कंसीडर करके सबको अरेंज कर देंगे और उसके बाद पैकेट के अंदर में थिंग्स का अरेंजमेंट करेंगे। जैसे हमारे पास देखो यहाँ पे क्या था, 5 गर्ल्स थी, G1 G2 G3 G4 G5 और बॉयज़ कितना, तो 6, B1 B2 B3 B4 B5 और B6। ठीक है, 6 बॉयज़ और 5 गर्ल्स। अब अगर बोले कि सभी बॉयज़ एक साथ होना चाहिए तो क्या करेंगे, तो बॉयज़ का पैकेट बना देंगे। ठीक है, और इसको वन थिंग्स कंसिडर करेंगे और इसको वन थिंग्स कंसिडर किए और ये कितना, तो ये 5 थिंग्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये कितना 6, ये टोटल को वन थिंग्स मानोगे तो टोटल कितना थिंग्स हुआ, 6 थिंग्स हुआ। तो हम लोग पहले ये 6 थिंग्स का अरेंजमेंट कर लेंगे, कितने वेज में, तो फैक्टोरियल 6 वेज में, 6 थिंग्स है तो फैक्टोरियल 6 वेज में अरेंज होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 थिंग्स, क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 6। और अब पैकेट के अंदर में बॉयज का अरेंजमेंट कैसे करोगे, ठीक है, अरेंजमेंट्स ऑफ बॉयज इन पैकेट इक्वल टू कितने वेज में, तो ये भी देखो 6 बॉयज हैं और 6 बॉयज को एक दूसरे से अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 6 पेज, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया इसका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा फैक्टोरियल, मतलब दोनों काम करना है, दोनों काम करने के बाद आपका फाइनल काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका वेज, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6। मतलब अगर बोले कि 5 गर्ल्स और 6 बॉयज को ऐसे बैठाना है कि सभी बॉयज एक साथ बैठे, ऑल बॉयज आर टुगेदर, तो इसका बैठाने का वेज ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6। ये क्वेश्चन दिया नहीं था लेकिन मैं अपने मन से बना दिया ये। ठीक है, पिछला ही टाइप था तो इसलिए उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं इस चीज को समझने के लिए मैंने ये बनाया। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको कोई दे दे, जैसे कि मान लो कि जैसे बोल दे कि 5 लेटर वर्ड है, 5 लेटर है। ठीक है, मान लो P या चलो ये सब ABCD। ठीक है, चलो ABCD ये 5 लेटर वर्ड है, बोले कि इसको अरेंज करना है लेकिन ऐसे अरेंज करो कि वॉवेल्स एक साथ हो। ठीक है, तो इसमें से वॉवेल्स देखो क्या है, वॉवेल्स है A और E वॉवेल्स है और BCD क्या है, BCD कॉन्सोनेंट है। तो आपको बोले कि इसको ऐसे अरेंज करो कि वॉवेल्स एक साथ रहे, तो आप वॉवेल्स का बना दो पैकेट और इसको मानो एक चीज, तो 1 और ये 2 ये 3 ये 4, मतलब हमारे पास टोटल 4 चीज है। देखो 5 लेटर था लेकिन इसको 4 बना दिए, कैसे, तो 2 वॉवेल्स को एक साथ रखना है तो 2 वॉवेल्स को एक पैकेट बना दिए और उसको 1 थिंग्स मान लिए और बाकी को एक थिंग्स। तो सबसे पहले ये 4 थिंग्स के अरेंजमेंट करेंगे। अब डायरेक्ट लिख सकते हो रिक्वायर्ड वेज। ठीक है, किस चीज का वेज निकालना है, तो इसको अरेंज करने का वेज जिसमें वॉवेल्स एक साथ हो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वेज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल, पहले 4 थिंग्स है, ये वॉवेल्स का एक पैकेट और ये 3 थिंग्स, मतलब 4 थिंग्स, तो इसका वेज हो गया फैक्टोरियल 4। और फिर पैकेट के अंदर में ये जो 2 वॉवेल्स है ये अरेंज होगा फैक्टोरियल 2 वेज में। ठीक है, तो इसका रिक्वायर्ड वेज हो गया फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आई इंटू 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बना सकते हो। जैसे इसी में बोले कि ऐसे अरेंज करो कि सारा कॉन्सोनेंट एक साथ हो, तो आप ऐसे करो A E और B C D। बोले कि कॉन्सोनेंट एक साथ होना चाहिए
तो उसके लिए कॉन्सोनेंट का पैकेट बना दो। अब कॉन्सोनेंट के पैकेट बनाने के बाद इसको एक चीज मानो, और ये दूसरा ये तीसरा, मतलब 3 चीज बचा। इसका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3। अब पैकेट के अंदर में कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट भी फैक्टोरियल 3 वेज में, मतलब इतने वेज में आप ये पांचों लेटर को अरेंज कर सकते हो जिसमें सारा कॉन्सोनेंट एक साथ होगा। ठीक है, तो आई होप अब इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस पे देख लिए। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, मतलब किसी को भी कैसे बैठा हो, तो इसका वेज हो गया फैक्टोरियल 11। दूसरा क्वेश्चन था ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो इसके लिए भी हमको आ गया। देखो यहाँ पे फैक्टोरियल ये आंसर आया था, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 ये आंसर आया था। ठीक है, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 सॉरी। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर। देखो ये आपको बैठाना है 6 बॉयज और 5 गर्ल्स को, ऐसे बैठाना है कि सारे गर्ल्स एक साथ नहीं बैठे। ऑल गर्ल नॉट, एस होना चाहिए, गर्ल्स लिख देना तुम। ठीक है, लो मैं भी लिख देता हूं, ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर, सभी गर्ल्स एक साथ नहीं बैठे। इसका वेज कितना होगा? तो देखो ध्यान से देखो, यहां पे हम लोग निकाले हैं देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज, यहीं पे आंसर लिख देते हैं। ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर का आंसर हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं। देखो बोल रहा है, हम पहले क्या निकाले, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो उसका आया फैक्टोरियल 11 वेज। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे फैक्टोरियल 11 वेज। अब फिर निकाले ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो ये आया कितना, तो ये आया फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, यही आया था ना, देख लो फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5। तो देखो हमको चाहिए क्या कि सभी गर्ल्स एक साथ नहीं बैठे, तो ये फैक्टोरियल 11 जो है इसमें तो सारा केस आ गया ना। फैक्टोरियल 11 में सारा केस है, मतलब सभी गर्ल्स एक साथ बैठे भी, सभी गर्ल्स एक साथ नहीं भी बैठे, सब आ गया। तो ये टोटल केस है। इसमें से सभी गर्ल्स एक साथ बैठे, इसका वेज हम माइनस कर दें तो जो बाकी बचेगा वो क्या बचेगा, उसमें सभी गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेगी। तो हमको यही चाहिए कि ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर, तो इसके लिए क्या करोगे, तो फैक्टोरियल 11 अब माइनस कर दोगे फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन अगर पूछे ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर, तो इसके लिए आपको ये दोनों क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ ये चीज पूछे तो आपको ये दोनों बनाना पड़ेगा कि मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसका वेज क्या होगा, और सभी गर्ल्स एक साथ बैठे उसका वेज क्या होगा, और सभी नो रिस्ट्रिक्शंस वाले में से माइनस कर देना सभी गर्ल्स एक साथ बैठे वो वाला। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको आप माइनस कर लेना। ठीक है, फैक्टोरियल 11 का वैल्यू निकालो और फिर फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 का, और इसमें से इसको माइनस कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने यहीं पे लिख दिया। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि ऑल गर्ल्स, यहां भी एस होना चाहिए, ऑल गर्ल्स। ठीक है, ऑल गर्ल, सॉरी एस यहाँ नहीं, यहां गलती से लग गया, ऑल गर्ल्स। ठीक है, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर। ध्यान से देखना, इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो देखो नया पेज लेते हैं, यहां पे बोल रहा है कि ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर, G1 G2 G3 G4 G5 और B1 B2 B3 B4 B5 B6। देखो सारे गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए तो सभी गर्ल्स का पैकेट बना लो, और सारा बॉयज एक साथ होना चाहिए तो सभी बॉयज का एक पैकेट बना लो। ठीक है, और इसको वन थिंग्स कंसिडर करो, इसको भी वन थिंग्स, तो दोनों मिला के टू थिंग्स हुआ। तो आपको क्या करना है, पहले ये टू थिंग्स का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट लिखना है रिक्वायर्ड वेज, तो रिक्वायर्ड वेज क्या होगा, तो दोनों थिंग्स का अरेंजमेंट यानी फैक्टोरियल 2। अब पहले पैकेट के अंदर में गर्ल्स का अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 5 गर्ल्स है, पांचों गर्ल्स का अरेंजमेंट कितने वेज में करोगे, तो फैक्टोरियल 5 वेज में। ठीक है, और फिर ये पैकेट में टोटल 6 बॉयज का अरेंजमेंट कितने वेज में, तो फैक्टोरियल 6 वेज में।
हो गया बस। नहीं समझे? ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको बोल रहा था कि सभी गर्ल्स एक साथ होना चाहिए एंड सभी बॉयज एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सभी गर्ल्स का पैकेट बनाए और सभी बॉयज का, एंड 2 पैकेट हो गया ये। तो इसका अरेंजमेंट कर दिए फैक्टोरियल 2 वेज में। फिर गर्ल्स का अरेंजमेंट किए पैकेट के अंदर में फैक्टोरियल 5, फिर बॉयज का अरेंजमेंट किए फैक्टोरियल 6 वेज में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला 5वां। देखते हैं 5वां क्वेश्चन है क्या। तो 5वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। ध्यान से देखना, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, ये बाकी सबसे अलग है। देखो क्वेश्चन नंबर, अब किसी को लग रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 तो एक ही जैसा है, लेकिन एक ही जैसा नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीसरा में क्या बोल रहा था कि ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर। तीसरा जो था, चलो थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो 5वां में क्या है, बोल रहा है नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। मतलब यहां पे बोल रहा है कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि B1 Z1 G2 B3 B4, ठीक है, Z3 B5 G4 B6 और G5, ठीक है। ये देखो, ये एक अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे 6 बॉयज हैं, B1 B2 कहाँ गया, B1 B3 B4 B5 B6, B2 छूट गया तो कहीं लिख दो, यहाँ पे B2 लिख दो। तो चलो यहाँ पे 6 बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स है G1, ठीक है। देखो ऐसे हाईलाइट करते जाता है, G1 G2 Z3 Z4 G5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तीनों गर्ल्स तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे 2 गर्ल्स एक साथ हो गई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 एक साथ नहीं बैठने चाहिए, मतलब पूरा सारा गर्ल्स अलग अलग होने चाहिए। मतलब गर्ल्स के बगल में बॉयज होना चाहिए, ठीक है। गर्ल्स के बगल में गर्ल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये अभी निकालने को बोल रहा है। और आप देखोगे थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे तीसरा में क्या था, ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर, ठीक है। ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर जो तीसरा था, उसका मतलब ये हुआ कि सभी गर्ल्स एक साथ नहीं बैठे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो कि Z1 G2 G3 Z4 G5 हो जाए और B1 B2 B3 B4 B5 और B6 हो जाए। इसमें क्या बोलोगे कि इसमें सभी गर्ल्स एक साथ बैठी है, ठीक है, इसमें सभी गर्ल्स एक साथ है, ठीक है। और वो क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था कि सभी गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो आप ये G5 को उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है, कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे B5 के जगह पे रख दो। तो यहाँ पे हो गया B4 था ना, यहाँ पे हम लोग रख दिए किसको, Z5 को, और यहाँ से B5 को उठा के यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप से बोला जाए कि क्या सभी गर्ल्स एक साथ है, तो 4 गर्ल्स एक साथ है, लेकिन ये 5वीं गर्ल्स एक साथ नहीं है, 5वीं गर्ल्स अलग इधर चली गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये एक वेज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा था कि ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर, सभी गर्ल्स एक साथ नहीं बैठे। तो ये एक वेज हो गया, ठीक है, ये एक वेज हो गया तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए। तीसरे नंबर में ऐसा हो तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी गर्ल्स एक साथ नहीं है। लेकिन 5वें नंबर में क्या बोल रहा है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। तो इसके लिए ये वेज नहीं होगा, ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें देखो 2 गर्ल्स एक साथ है, 3 भी गर्ल्स एक साथ है, 4 भी गर्ल्स एक साथ है। तो ये तो बोल रहा है कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होना चाहिए, मतलब गर्ल्स के बगल में गर्ल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर कब होगा, तो कोई भी गर्ल्स अगल बगल नहीं हो, ठीक है। जैसे इसी को हम घुमा दें, ये B1 G1 को ऐसे कर दें, हम लोग पहले G1 को कर दें फिर B1, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं है, ठीक है, मतलब गर्ल्स के बगल में गर्ल्स नहीं है, ठीक है, गर्ल्स के बगल में बॉयज ही हैं, सभी जगह देखो गर्ल्स के बगल में बॉयज है। तो यही चीज पूछ रहा है कि कितने तरीके से बैठाओगे कि कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं हो, मतलब गर्ल्स के बगल में गर्ल्स नहीं हो, ठीक है, इसका कितना वेज होगा। तो इसको ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। ये रफ वर्क किए थे, इसको हटा देते हैं। हमको ऐसे अरेंजमेंट करना है कि कभी कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठे, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग बॉयज को पहले बैठा देंगे, ठीक है। बोल रहा है कि कोई भी गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या किए कि सभी बॉयज को पहले बैठा दिए, ठीक है, मतलब B1, B2, B3, B4, B5 और B6, ठीक है, बॉयज को बैठा दिए। 6 बॉयज है, उसको बोलेंगे बैठ जाओ। कितने वेज में बैठेगा बॉयज, तो फैक्टोरियल 6 वेज में, ठीक है, मतलब पहले बोलेंगे 6 बॉयज सीटेड इन फैक्टोरियल 6 वेज, ठीक है, 6 बॉयज को बैठा दिए फैक्टोरियल 6 वेज में। अब देखो हमको गर्ल्स को ऐसे बैठाना है कि कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं हो। तो ऐसा करो, ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस और ये प्लेस, ये प्लेस पे गर्ल्स को बोलोगे बैठने को। तो सोचो कोई गर्ल्स यहाँ पे बैठ जाए, कोई गर्ल्स यहाँ पे, कोई गर्ल्स यहाँ पे, कोई गर्ल्स यहाँ पे, कोई गर्ल्स यहाँ पे, ये सब पे बैठे तो कभी भी हमेशा दो बॉयज के बीच में ही गर्ल्स बैठेगी, मतलब गर्ल्स के बगल में कोई गर्ल्स नहीं होगी, ठीक है। और हमको वैसे ही चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए कि कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं हो। तो इसलिए आप ऐसे पहले बॉयज को बैठा दो और बीच वाला जगह और अगल बगल वाला जगह पे बोलो गर्ल्स को बैठने को, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ऑलवेज एक ज़्यादा होगा, तो 6 बॉयज है तो एक ज़्यादा जगह बचा, ठीक है। तो अब ये 7 जगह में से किसी भी जगह पे 5 गर्ल्स को बैठा दो तो क्या होगा, तो कभी भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं होगी, ठीक है। मतलब बोलेंगे ऑन 7 प्लेसेज, ठीक है, ऑन 7 प्लेसेज, ठीक है। 7 प्लेसेज ये कौन सा है, तो बीच वाला और अगल बगल वाला, ठीक है, अगल बगल वाला ये वाला और ये सब बीच वाला। तो बोल रहा है कि ऑन 7 प्लेसेज 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन। अब बताओ 7 प्लेस पे, 7 प्लेस है और 5 गर्ल्स है, उसको कितने वेज में बैठाओगे, 7 प्लेस है और 5 गर्ल्स है, कितने वेज में बैठाओगे, तो 7P5 वेज में। तो बोलेंगे ऑन 7 प्लेसेस 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन 7P5 वेज, ठीक है। तो यहां पे टोटल वेज क्या हो जाएगा, टोटल वेज हो जाएगा, दोनों काम करने के बाद मेरा फाइनल काम कंप्लीट हो रहा है। सो टोटल वेज होगा फैक्टोरियल 6 इंटू 7P5, ठीक है, फैक्टोरियल 6 इंटू 7P5 ये हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन वही होगा आंसर, ठीक है। ये चलिए, तो आई होप आप ये 5 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। जब भी ऐसा हो कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, तो उसके उल्टा वाला, जैसे बोल रहा है नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, तो गर्ल्स के अपोजिट यानी बॉयज को पहले बैठा दो, ठीक है, और उसके बाद में बीच वाले और खाली ये बीच वाले और अगल बगल वाले जगह पे गर्ल्स को बैठा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है कि एट लीस्ट 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब कम से कम 2 गर्ल्स तो एक साथ होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके पहले क्या था, तो इसके पहले था नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठे, और अब क्या बोल रहा है कि कम से कम 2 गर्ल्स एक साथ बैठे ही। तो देखो ये किसका अपोजिट है, तो जैसे ये देखो 2 और 3 एक दूसरे का अपोजिट था, ठीक है। 2 नंबर क्या था, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, 3 में क्या था, ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर। वैसे ही ये 5वां और 6ठा एक दूसरे के अपोजिट है। 5वां बोल रहा है क्या कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठे, और ये बोल रहा है कि कम से कम 2 गर्ल्स एक साथ बैठे ही।
तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए टोटल ये फैक्टोरियल 11 में से ये पांचवा का जो वेज आया है वो घटा देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो छठा लिख रहे हैं, छठा नंबर हम लोग लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज इन विच एट लीस्ट 2 गर्ल्स सिट टुगेदर इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल वेज माइनस नंबर ऑफ वेज in which no 2 girls sit together, ठीक है। मतलब टोटल वेज क्या हो गया, तो फैक्टोरियल 11, अब माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस क्या कर रहे हैं, तो वैसा वेज जिसमें कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं हो, मतलब इसके पहले वाला जो ये निकाले थे हम लोग, ठीक है, ये देखो ये इसमें क्या है, तो ये वैसा वेज है जिसमें कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं हो, सारे गर्ल्स यहाँ पे अलग अलग होगी, दिख रहा ना, यहाँ पे बैठा है स्टार के जगह पे गर्ल्स को बैठा है, तो वहां पे बैठाने से सभी गर्ल्स एक साथ कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आएगी, ठीक है। और तो इसको हम लोग माइनस करने जा रहे हैं, फैक्टोरियल 6 इंटू 7p5 को, तो यहाँ पे लिख दूं माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू 7p5, ठीक है। तो इसको आप निकालो और इसको निकालो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा, तो वैसा वेज जिसमें कम से कम 2 गर्ल्स एक साथ बैठे, ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच एट लीस्ट 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, तो एट लीस्ट 2 गर्ल्स सिट टुगेदर का ये वेज आ गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी बनाने के लिए अगर मान लो ये क्वेश्चन पांचवा ना देकर डायरेक्ट छठा देता तो आपको पांचवा और पहला क्वेश्चन तो निकालना ही पड़ता, और उसके बाद छठा निकालने के लिए पहला में से, मतलब पहला का वेज जो आया है फैक्टोरियल 11, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा पांचवा का वेज, ठीक है, तो आ जाएगा ये छठा, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है गर्ल्स आर ऑन द ऑड प्लेसेज, ठीक है, गर्ल्स ऑड प्लेसेज पे हो, इसका वेज क्या होगा, ध्यान से देखना। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि गर्ल्स, 7वां नंबर में बोल रहा है गर्ल्स आर ऑन ऑड प्लेसेज, ठीक है। तो देखो टोटल 11 स्टूडेंट्स है, बॉयज और गर्ल्स को मिला के टोटल कितना है, 11 है, ठीक है। तो प्लेस भी 11 होगा, बैठने का प्लेस भी 11 होगा, ठीक है। पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ठीक है। टोटल 11 प्लेस है। अब देखो इसमें से ऑड प्लेसेस कितना है और इवन प्लेसेस कितना है, तो ऑड प्लेसेस देखो ये 1 2 3 4 5 6 ऑड प्लेसेज है, ठीक है। ये सब ऑड प्लेसेज है, लो इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है, ये ऑड प्लेसेज है और इसी पे सिर्फ ऑड प्लेसेज पे ही गर्ल्स को बैठाना है, ठीक है। गर्ल्स आर ऑन ऑड प्लेसेज, तो गर्ल्स को ऑड प्लेसेस पे बैठाओगे तो टोटल कितना वेज में बैठा सकते हो, तो ध्यान से देखो टोटल कितना ऑड प्लेसेज है, तो 6 ऑड प्लेसेज है, तो लिखेंगे ऑन 6 ऑड प्लेसेज 5 girls can be seated in 6p5 ways। ध्यान से देखना 6 ऑड प्लेसेज है और 6 ऑड प्लेसेज पे 5 गर्ल्स को बैठाना है, मतलब यहां पे देखो यहां पे टोटल 6 आपके पास थिंग्स है, आपको ऐसे समझना है, आपको 6 थिंग्स है, मतलब देखो यहां पे तो सीट ही बांटना है ना, सीट को बांटना है बिटवीन द गर्ल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 टोटल प्लेसेज है, मतलब 6 आपके पास थिंग्स है और एक बार में 5 को लेकर अरेंजमेंट करना है, तो आप कैसे करोगे, तो 6p5 वेज में, तो यहाँ पे बोल दिए ऑन 6 ऑड प्लेसेज 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन 6p5 वेज, ठीक है। 6 ऑड प्लेसेज पे 5 गर्ल्स को 6p5 वेज में आप बैठा सकते हो।
अब देखो 6 प्लेसेज है, 6 ऑड प्लेसेज है, उस पर 5 गर्ल्स को बैठा दिए, तो एक तो प्लेस खाली होगा ना, एक ऑड प्लेस खाली होगा, तो एक ऑड प्लेस, और देखो इवन प्लेस अपने पास कितना है, तो इवन प्लेस है 1 2 3 4 5, 5 इवन प्लेस और एक खाली बचा होगा ऑड प्लेसेस, तो 6 हमारे पास अभी प्लेस खाली है, ठीक है। तो बोलेंगे ऑन रिमेनिंग 6 प्लेसेज, 6 प्लेसेस में आप लिख सकते हो 5 इवन प्लेस है प्लस 1 ऑड प्लेस, ठीक है, 1 ऑड। तो बोल रहे हैं ऑन रिमेनिंग 6 प्लेसेज 6 बॉयज कैन बी सीटेड इन, देखो 6 प्लेसेज है और 6 बॉयज को बैठाना है, तो फैक्टोरियल 6 वेज, ठीक है। तो यहां पे टोटल वेज कितना हो गया, टोटल वेज यहां पे हो गया पहले कितना किए थे, पहले 6p5, तो लिखे 6p5 इनटू दूसरी बार में कितना, तो फैक्टोरियल 6, ठीक है। मतलब पहले गर्ल्स को बैठा है ऑड प्लेसेस पे 6p5 वेज में, और फिर बचा हुआ प्लेस पे बॉयज को बैठा दिया, यानी फैक्टोरियल 6 वेज में, तो टोटल वेज हो गया 6p5 इंटू फैक्टोरियल 6, ठीक है। ये इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये अगला क्वेश्चन है बॉयज आर ऑन द ऑड प्लेसेस। इसके पहले था क्या, तो इसके पहले था गर्ल्स आर ऑन ऑड प्लेसेस, अब है बॉयज आर ऑन ऑड प्लेसेस, ठीक है। तो आप कर दो, सेम होगा, सेम बनेगा, बॉयज आर ऑन ऑड प्लेसेस। तो सोचो आपके पास ऐसे प्लेसेज हैं, ये प्लेस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑड प्लेसेस ये है 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 6 ऑड प्लेसेज हैं, और ये 6 ऑड प्लेसेस पे 6 बॉयज को बैठाना है। कैसे बैठाओगे, तो बोलेंगे ऑन 6 ऑड प्लेसेज 6 boys can be seated in factorial 6 ways, ठीक है। on 6 odd places 6 boys can be seated in factorial 6 ways। अब देखो 6 ऑड प्लेसेस था, सब पे 6 बॉयज को बैठा दिए, तो अब कोई प्लेस नहीं बचा, अब हमारे पास है मतलब ऑड कोई प्लेस नहीं बचा, अब सारा इवन प्लेस बचा। तो इवन प्लेस में 2 4 6 8 10, मतलब कितना प्लेस हो गया, तो 1 2 3 4 5, 5 प्लेस बचा, और 5 गर्ल्स भी बची, तो 5 प्लेस पे 5 गर्ल्स को बैठा दो, ठीक है। ऑन बोलेंगे ऑन 5 इवन प्लेसेज, on 5 even places 5 girls can be seated in factorial 5 ways, ठीक है। ये हो गया, तो यहां पे टोटल वेज क्या हो गया, टोटल वेज इक्वल टू हो जाएगा दोनों का मल्टीपल, ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है, कर दो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5, तो इसका दोनों का वैल्यू निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब उतना ही वेज में हम लोग बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये सारा क्वेश्चन देखे, टोटल 8 क्वेश्चन था, टोटल हम 8 क्वेश्चन को एक एक करके देखे और एक एक करके समझे। ये 8 क्वेश्चन को आप एज ए थ्योरी समझना, ठीक है। इस टाइप से और भी क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप समझना थ्योरी, ठीक है, मतलब इसको बेसिक एज ए बेसिक समझना, जब भी बोलना तब इसको याद करना। और बाकी इस पे और भी क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको, आप इस टाइप का और क्वेश्चन बनाना, ताकि आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे फंसे नहीं। अब देखो, हो सकता है कि यहाँ किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो, क्योंकि अगर क्लासरूम होता तो वहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आंसर ज़्यादा होता है, मतलब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं उसको, स्टूडेंट्स का बहुत सारा डाउट्स रहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका भी डाउट्स हो, तो मैं तो ऐसे प्रयास किया हूँ कि सारा चीज़ बता दूँ, लेकिन फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है।
तो यहाँ अगर क्लासरूम में होते तो आप जैसे मैं अभी कोई क्वेश्चन बताया तो उसमें आपको कोई भी डाउट्स होता तो आप तुरंत उठ के पूछ लेते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए यहाँ पे आप तो क्लासरूम में है नहीं, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो जो भी आपका प्रॉब्लम है, और मैं उसको प्रयास करूँगा सॉल्व कर देने का, ठीक है। या आपका जो भी डाउट्स हो उसको मैं प्रयास करूँगा बता देने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो उसको आप पूछ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में और भी इस टाइप पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए एज ए होमवर्क, ठीक है। जो नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मैं उसको बताऊँगा, और जो बनेगा उसको आप बनाना, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा देखो 14 तक तो मैं पिछले क्लास में आपको दे ही दिया था, आप 14 तक बना ही चुके होंगे, तो 14 के आगे से अब बनाना, ठीक है। ये आर डी शर्मा का 16.3 है, ठीक है। तो 14 के आगे से यानी 15 से लेकर ये 22 रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो और इसको आप बनाना। नेक्स्ट इसके बाद है आपका 23 से लेकर 31 तक दिख रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। इसके आगे मैं और दिखाने जा रहा हूँ, ये 32 से लेकर बस 32 तक ही है, तो 32, और ये आंसर का आप एक बार में स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट एक और आपको मैं दे रहा हूँ, ये 16.4, इसको भी मैं समझाया हूँ। ये जो था ना परमुटेशन अंडर सर्टेन कंडीशन, उस टाइप का क्वेश्चन इसमें है, तो इसको आप बनाना, ठीक है। देख रहे हो द वॉवेल्स कम्स टुगेदर, ठीक है। इसमें आपको स्ट्रेंज वर्ड के लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बनाना है, और ऐसे बनाना है कि वॉवेल्स एक साथ हो। तो इस टाइप का मैं बताया हूँ क्वेश्चन, ठीक है। वॉवेल्स कम्स टुगेदर मतलब वॉवेल्स का पैकेट बना लो, ठीक है। तो इस टाइप का मैं बताया हूँ, सारे टाइप का क्वेश्चन आया है। जो टाइप नहीं आया होगा वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप बनाना 3 तक, 4 से लेकर 9 तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो इसके बाद 10, 11, 12 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये रहा आंसर, ठीक है। आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप बनाना, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको आप पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, बहुत सारा क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी दिया उसको आप बनाना, उसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, बाय।